गोल्ड, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो बच्चों, मैं राहुल राजा, सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एट गोल्ड इंस्टीट्यूट। तो मैं नीट 2020 जो अभी एनटीए ने कंडक्ट किया है, तो बेसिकली उसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे 136 नंबर क्वेश्चंस, 136 नंबर क्वेश्चंस में उन्होंने मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पूछा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए जैसे क्रोमियम का हमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक, हमें पता है कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी लेंगे तो कोई एलिमेंट के थ्रू ही लेंगे, एलिमेंट से वहां से इलेक्ट्रॉन हम लोग इजेक्ट करवाएंगे। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Ar3d54s1। अगर Cr2+ का देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे, तो 4s1 से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और एक इलेक्ट्रॉन फिर 3d से निकला, तो यहाँ पे 3d4 हो गया, तो 4 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है √n/n+2 बोर मैग्नेट 4×4+2 bm, तो √24 bm, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.90 के आसपास होगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर 25 होता तो 5 होता, 25 से थोड़ा कम है, तो इसलिए 4.90 के आसपास हम लोग ले सकते हैं। ये था आपका 136 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 138 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पूछ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा होगा, तो इथेनॉल प्लस एसीटोन, फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद 141, तो 141 में उन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है, सुक्रोज प्लस वाटर गिव्स द ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू -RT ln और केसी का वैल्यू बेटा दिया हुआ है, इसलिए वैल्यू हम लोग रख देंगे। अगर हमें जूल में चाहिए तो -8.314 इंटू 300 इंटू ln इंटू 2 इंटू 10⁻13। ठीक है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए 141 का 4। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे 144 में एक बेटा रिएक्शन दिया हुआ है। उस रिएक्शन के थ्रू हमें पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज होगा, तो CH4 + 4Cl2 गिव्स द CCl4 + HCl। तो CH4 में अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 लेंगे तो कार्बन का यहाँ पे -4 आ जाएगा, 4Cl2, CCl4 में ये -1 है तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स रख के आप निकाल सकते हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज किया, -4 to 4, जो ऑप्शन 2 में। 144 के बाद बेटा 146, तो 146 में पूछ रहा है कि कैल्शियम CaCl2 से हमें ऑब्टेन करना है। तो अगर कैल्शियम ऑब्टेन हुआ है तो डेफिनेटली जो रिएक्शन हुआ होगा, जो कैल्शियम ऑब्टेन हुआ होगा, तो Ca2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स द कैल्शियम, मतलब Ca। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल Ca फॉर्म्ड बाय द 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द 2 फैराड। ठीक है, तो इसका मोल हमें दिया हुआ है हमें मास दिया हुआ है 20 ग्राम, तो इसका मोल हो जाएगा बेटा 20/40, मतलब हाफ मोल हो जाएगा। तो 1 मोल के लिए इसका 2 फैराडे चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 × 2 मतलब 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे ये आपका ये आंसर हो गया, जो ऑप्शन 4th में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा 147 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 का आंसर 3 होगा। ये इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ 2Cl गिव्स द Cl2। आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो बेटा, अगर उल्टा करके हम देखेंगे तो Cl2 गिव्स द 2Cl, तो Cl2 गिव्स द 2Cl, तो इसका मतलब ये बॉन्ड एनर्जी हो गया। Cl2 जो टूट रहा है 2Cl में, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, मतलब बॉन्ड एनर्जी मतलब हो गया हम एनर्जी देंगे, उसी को उन्होंने पलट दिया। अगर ये मैंने उल्टा रिएक्शन के लिए बताया, Cl2 गिव्स द 2Cl होता तो इंथैल्पी वहां पे पॉजिटिव होता है, इंथैल्पी चेंज, क्योंकि हम लोग एनर्जी देते हैं, पर इसको पलट के उन्होंने दिया हुआ है 2Cl गिव्स द Cl2, इसलिए इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। और एंट्रोपी चेंज की बात करें तो यहाँ 2 गैसियस रिएक्टेंट है और यहाँ पे 1 गैसियस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब पहले गैसियस ज्यादा है, बाद में गैसियस कम हो गया, इसलिए एंट्रोपी चेंज आपका निगेटिव हो गया, क्योंकि एंट्रोपी चेंज तब इंक्रीज होता है जब गैसियस अमाउंट बढ़ता है, मतलब प्रोडक्ट का गैसियस अमाउंट ज्यादा होना चाहिए रिएक्टेंट से, देन एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे गैसियस अमाउंट जो है प्रोडक्ट का जो है 1 मोल, और यहाँ पे है बेटा 2 मोल, तो 2 मोल से 1 मोल घटा, इसलिए एंट्रोपी चेंज भी आपका घट गया। और जो इंथैल्पी चेंज है वो बेटा इसमें एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए लेस देन 0 हो गया। तो ओवरऑल 147 का आंसर 3 होगा, क्योंकि इसमें इंथैल्पी चेंज जो है वो निगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, और एंट्रोपी चेंज भी निगेटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 150 का
वन पॉसिबल है, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, तो हीट ऑफ रिएक्शन वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कुछ क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है। कोई भी रिएक्शन है तो उसमें हीट ऑफ रिएक्शन, अगर टोटल हीट ऑफ रिएक्शन लेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई हमें हीट दिया होता है पर मोल के हिसाब से, और हमें कोई अमाउंट में, अगर हमने रिएक्टेंट का मतलब 1 मोल की जगह 5 मोल ले लिया, तो उस हिसाब से हमारा हीट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए टोटल हीट अगर हम लोग बात करेंगे तो N इंटू हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल, जहां पे N इज इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट। ठीक है, मोल ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट। इस हिसाब से हम लोग 150 का आंसर 1 दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे पर मोल की पर मोल हमें नहीं दिया हुआ। अगर पर मोल दिया होता तो फिर ये था कि भाई कि वो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता। और थर्ड ऑप्शन में भी बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, अगर उसको हम इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी माने, तो इफेक्टिव अगर मानेंगे तो फिर वो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होगा। अगर कॉलिजन अगर इफेक्टिव ना मान के सिर्फ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, देन कैन डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट। पर हमें सिंगल चॉइस में जाना है, तो सिंगल चॉइस में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर 150 का 1। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं 153। देखिए 153 आपका कॉमन एंड इफेक्ट से क्वेश्चन था, जिसमें कि इसमें एक बार मैं इसको एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूं। 153 में फाइंड आउट द solubility of NiOH whole twice in 0.1 m NaOH given that the ionic product of NaOH। ये देखिए, ये मैंने इसको सॉल्व किया है। तो NiOH whole twice बेटा टूटेगा तो Ni2 प्लस 2OH माइनस, और NaOH अगर टूटेगा Na प्लस OH माइनस। तो ये जो NaOH है, ये जो NaOH है ये स्ट्रॉन्गर है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टूटने के चांसेस हैं। इसको चाहो तो आप इसको, और इसमें Na प्लस OH माइनस। ठीक, तो हम लोग NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके उसको पूरा का पूरा ब्रेक कर दिए 0.1। तो ये अगर इसको S लेंगे तो ये बेटा S, क्योंकि 1 इसका 2, तो ये S, तो ये 2S, ये 0.1 है, तो 2S प्लस 0.1। तो बेटा अगर हम जो गिवन डाटा है उसके अनुसार 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू Ni2 प्लस का हम लोग लेंगे कंसंट्रेशन, और OH माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 2S इंटू 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर कॉमन इफेक्ट लगाया हमने, तो अगर OH माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे 2S प्लस 0.1 अप्रोक्सीमेटली 0.1। बस इसको हमने सॉल्व कर दिया। 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू S इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये आपको 0.01 हो गया, और फिर ये नीचे आ गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻13m। ठीक है, ये आपका 153 क्वेश्चन नंबर था, तो इसलिए 153 का क्वेश्चन 153 का आंसर आपका 4 हो गया। उसके बाद 156 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो जेटा पोटेंशियल यूज्ड टू डिटरमाइन द विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, जेटा पोटेंशियल उसके स्टेबिलिटी में बेसिकली वो हेल्प करता है, और जेटा पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो बेसिकली चार्ज के कारण ही डेवलप होता है, जिसके कारण उसके स्टेबिलिटी में उसको हेल्प मिलता है। चलिए 157 नंबर, इसलिए 156 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। उसके बाद 157 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Lu 71 एंड 175। तो Lu के पास 71 इसका एटॉमिक नंबर है, 175 इसका मास नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 71 हो गया। और क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 71 हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपको 175 माइनस 71 मतलब 104 हो गया। ठीक है, जो कि आंसर आपका 4th, क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन्स 104 एंड इलेक्ट्रॉन 71। उसके बाद 159 एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विथ a cell edge of 288 pm, the atomic radius is। बेटा अगर BCC पे है तो BCC के लिए 4R इज इक्वल टू √3 है, ये हमें पता है। BCC के लिए ये हमारे पास एक रिलेशन होता है
अगर रेडियस को, अगर ईच एटम के रेडियस को हमने r मान लिया, ठीक है, तो 4r इक्वल टू √3 है, इसलिए r इक्वल टू √3a/4, तो मतलब √3a हमें दिया हुआ है 288/4, बस ये आपका ऑप्शन 4 हो गया। 159 का हमारा 4 हो गया कि √3 इंटू 288 pm/4, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 161 पे। बेटा 161 हम लोग रेडॉक्स के टर्म में भी डिस्कस करते हैं और इनऑर्गेनिक में भी होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कर दिया। बेटा परऑक्सी लिंकेज सल्फर में किस में होगा, तो H2H2O8 में होगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया H2H2O8, दिस इज द परऑक्सी लिंकेज। क्योंकि हम लोग बेटा रेडॉक्स में भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए 161 का आपका 2 हो सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा 162 है, तो 162 क्वेश्चंस में आपको बेटा रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और उस रेट कांस्टेंट में आपसे द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड -1 जो फर्स्ट ऑर्डर का है। क्योंकि देखिए हमने कैसे समझा कि ये फर्स्ट ऑर्डर, एक तो दिया भी है फर्स्ट ऑर्डर, बट आप यूनिट को देख के भी फर्स्ट ऑर्डर समझ सकते हैं। सेकंड -1 है तो यूनिट को हम लोग देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। तो के का वैल्यू दिया हुआ है, के का हमें फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू 2.303/T log, मतलब बेस 10 है यहाँ पे, log A0/80। तो A0 यहाँ पे बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन है और 80 जो है कंसंट्रेशन एट टाइम T है, और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है, अगर मास को लेते हुए बात करें अगर, तो गिवन मास बटे मोलर मास बटे वॉल्यूम। तो बेटा गिवन अगर हम इसको चेंज करें कंसंट्रेशन को मास में, तो मोलर मास और वॉल्यूम से ऊपर नीचे सेम होगा। तो मोलर मास और वॉल्यूम अगर सेम है तो वो कट जाएगा, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन का रेशियो है, क्योंकि वही रिएक्टेंट है, वही रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं इनिशियल भी और टाइम टी पे भी। तो मतलब रिएक्टेंट अगर मान लीजिए कोई ए है तो उसका मोलर मास अगर एम ए है, तो अगर मोलर मास से हमें जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है ऊपर नीचे सेम करना है, तो इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो मास के रेशियो के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इसलिए के का फॉर्मूला हो गया के इज इक्वल टू 2.303/T log m0/mt, जहां पे m0 इनिशियल मास है, mt आपका जो मास एट टाइम t है। तो इसका मतलब k का हमने वैल्यू रख दिया 4.606 10⁻³ 2.303/T log इनिशियल मास आपको 20 दिया हुआ है, टाइम t पे मास 0.2 दिया हुआ, इनिशियल मास आपको 2 दिया हुआ है और फाइनल मास आपको 0.2 दिया हुआ है। तो अगर इनिशियल मास 2 दिया हुआ है, 0.2 दिया, पॉइंट हटेगा तो 20/2 हो जाएगा, जो log 10 के बराबर होगा। तो 4.606 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303/T log 10, और यहां से t इधर अगर आप भेजिएगा तो ये वैल्यू आपका होगा log 10 1 हो जाएगा। तो 2.303/4.606 इंटू 10⁻³ तो ये बाई 2 हो जाएगा, 1000 ऊपर चला गया तो 1/2 गुने 1000, लगभग 500 के आसपास, लगभग है, पूरा का पूरा ही 500 हो गया। तो टाइम 500 सेकंड हो गया, जो 162 का आपका 2 आंसर हो गया, 162 का 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 165। देखिए 165 पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक गैसियस मिक्सर है जिसमें N2 गैस भी है और आर्गन गैस भी है। तो N2 गैस का जो नाइट्रोजन गैस है उसका मास आपको 7 ग्राम दिया हुआ है, आर्गन का आपको 8 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर बेटा मास दिया हुआ है 7 ग्राम 8 ग्राम, तो हम लोग अगर मोल्स निकालें तो मोल्स ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास 7/28, क्योंकि N का बेटा 14 होता है तो N2 का कितना हो जाएगा 28, 7/28, तो 1/4 मतलब 0.25 मोल्स ऑफ आर्गन, 8/40 मतलब 1/5 मतलब 0.20 मोल। टोटल प्रेशर बेटा आपको दिया हुआ है 27, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो टोटल प्रेशर आपको बेटा 27 दिया हुआ है, ये मैंने 27 लिख दिया, ठीक। तो अब मुझे पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, ये 27 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पूछ रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 गैस बटा टोटल मोल्स।
तो मोल्स ऑफ N2 गैस आपका 0.25 है और टोटल मोल्स आपका 0.25 प्लस 0.20 दोनों को जोड़िएगा तो ये 25 हो गया, ये 45 हो गया इंटू 27, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा 15 बार। ठीक है, तो 165 का आपका 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167 है। तो 167 में अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं एक बार इस क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ रहा हूं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF का वैल्यू आपको दिया हुआ 5.12 बेंजीन के लिए। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF आपसे पूछ रहा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी हमें दिया हुआ है 0.078 मोल पर केजी, m दिया हुआ है तो स्मॉल m इज द मोल पर केजी। कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन द बेंजीन। ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने स्पष्ट लिखा है I इज इक्वल टू 1, I 1 हो गया, इसलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो I तो बेटा 1 हो गया, KF का वैल्यू 5.12 हो गया, M का वैल्यू 0.078 हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.3993 अप्रोक्सीमेटली 2.040, क्योंकि राउंड ऑफ फिगर में लिखना है, उन्होंने स्पष्ट बोल रखा है, जैसे 0.40 केल्विन आंसर हो गया। 167 का 2, 167 का 2। ठीक है, 168 बेटा द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। बेटा फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये हो गया कि वर्क डन बाय द वैक्यूम। तो वर्क डन बाय द वैक्यूम मतलब पी एक्सटर्नल आपका 0 हो गया, पी एक्सटर्नल अगर 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो गया, तो जो फ्री एक्सपेंशन के कारण है, तो फ्री एक्सपेंशन के कारण आपका वर्क डन 0 हो गया। और बेटा एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक का मतलब हो गया Q0। ठीक है, तो ये फ्री एक्सपेंशन के कारण आ गया W0, एडियाबेटिक के कारण आ गया Q0। और फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, तो सोचिए Q0 है, W0 है, तो Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, तो Q0 W0, तो इसका मतलब डेल्टा U भी आपका क्या होगा? 0 होगा, इंटरएनर्जी चेंज। और डेल्टा U अगर 0 होगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू होता है बेटा आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, इसका मतलब यहां पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T इफ डेल्टा U इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा T इज इक्वल टू 0। क्योंकि NCV डेल्टा T में बेटा ये NCV तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आप फिक्स अमाउंट लेके चलिएगा, तो अगर डेल्टा U 0 है तो डेल्टा T भी क्या हो गया बेटा? 0। इसीलिए जो एप्रोप्रिएट इसमें आंसर होगा वो 4th होगा। हाँ ठीक है, इसलिए डेल्टा T 0 जो एप्रोप्रिएट आंसर। तो इसलिए Q का वैल्यू भी 0 होगा आपके लिए, डेल्टा T भी 0 होगा और W भी 0 होगा, इसलिए 168 का आंसर बेटा 4 हो जाएगा। अब आते हैं 169 पे। 169 मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, सारे के सारे एलिमेंट है, तो बेटा आप सबसे पहले मोल्स निकालिए, फिर मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ एटम्स आपको निकल जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ Mg दिया हुआ है, तो 1 ग्राम ऑफ Mg अगर हम लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Mg गुने Na। तो मोल्स आपका हो गया 1/24 इंटू Na। नंबर ऑफ एटम्स अगर O2 के लिए निकालना है तो 1/O2 का बेटा मोलर मास हो गया 32, तो 1/32 इंटू Na। ठीक है, लिथियम के लिए हो गया आपको एटॉमिक मास 7। ठीक है, अच्छा 1/32 इंटू Na इंटू 2, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, वो तो मॉलिक्यूल्स था, तो नंबर ऑफ एटम्स 1/32 Na इंटू 2, क्योंकि 1/32 आपको मोल्स आएगा, मोल्स से Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब वो बेसिकली 2, तो Na/16 हो जाएगा। सही है। उसके तीसरा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Li, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Li अगर हम लोग लेंगे बेटा, तो Li के लिए 1/7 इंटू Na, तो 1/7 इंटू Na। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ag अगर लेंगे तो 1/108 इंटू Na, तो दिस इज द टर्म्स। ठीक है, तो ये आपका 169 का आंसर जो है, 169 का आंसर बेटा आपको 3 हो जाएगा।
169 है आंसर 3, क्योंकि नीचे जितना छोटा होगा नंबर ऑफ एटम्स उतना बड़ा होगा। यहां नीचे आ रहा है Na/24, यहां पे नीचे आ रहा है Na/16, यहां पे नीचे बेटा आ रहा है Na/16, और यहां पे नीचे आ रहा है Na/7, और यहां पे बेटा नीचे आ रहा है आपको Na/108। इसलिए अगर हम इसमें बात करें तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो Na/7 है। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स किस केस में सबसे ज्यादा होगा, तो थर्ड केस में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए 169 का आंसर 3। देखिए हम लोग बात करते हैं 167 नंबर क्वेश्चंस पे। तो 167 में अगर हम लोग बात करें तो 167 में क्वेश्चन है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of benzene is 5.12 kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 containing a non-electrolyte solute in benzene is, क्या होगा? देखिए ये हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf का वैल्यू आपको गिवन है 5.12, ये ठीक है। मोलालिटी आपको गिवन है, दिस इज द मोलालिटी। और फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? आई का वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमसे पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब है डेल्टा टीएफ हमसे पूछ रहा है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है बेटा आई इंटू के एफ इंटू एम। तो यहां स्पष्ट क्वेश्चंस में दिया गया है कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप आई का वैल्यू बेटा 1 ले लीजिए। तो इसलिए आई इंटू के एफ इंटू एम अगर करेंगे तो आई का वैल्यू 1, के एफ 5.12 और एम का वैल्यू जो है मोलालिटी 0.078 मोल पर केजी है। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.39936 है, अप्रोक्सीमेटली 0.40 केल्विन आ जाएगा। इसलिए 167 का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा 168 पे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। तो सबसे पहला चीज तो फ्री एक्सपेंशन। बेटा फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि वर्क डन बाय द वैक्यूम। तो वर्क डन बाय द वैक्यूम मतलब पी एक्सटर्नल आपका 0 हो गया। पी एक्सटर्नल अगर बेटा 0 हो गया तो डब्ल्यू का वैल्यू भी 0 हो गया। अगर बेटा डब्ल्यू 0 हो गया तो ये तो फ्री एक्सपेंशन के कारण आया। अब इसने बोला एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक के कारण मतलब एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब हो गया क्यू का वैल्यू 0, तो इसका मतलब हो गया W0 Q0। फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक कंडीशन W0 Q0। और फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। अगर बेटा Q भी 0 है, W भी 0 है, तो डेल्टा U भी क्या होगा बेटा? 0। ठीक, अब जब डेल्टा U बेटा 0 हो गया तो हमें पता है कि फॉर द आइडियल गैस उसने मेंशन किया है। तो फॉर द आइडियल गैस डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये मैंने लिखा है यहां पे नीचे। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है, अगर बेटा डेल्टा U 0 है तो NCV तो एक कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया हुआ था। NCV एक कांस्टेंट है, और बेटा अगर NCV अगर कांस्टेंट है तो ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, N तो कुछ ना कुछ मोल्स होगा वहां पे, और CV भी मोनोएटॉमिक डायटॉमिक सबके लिए वो कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा U अगर 0 होगा तो डेल्टा U भी डेफिनेटली 0 होगा। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर जो है 168 का बेटा 4 हो जाएगा, जिसमें कि Q 0 है, डेल्टा T 0 है, W 0 है। अब आते हैं बेटा 169। तो 169 आपका मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, काफी दिन बाद पूछा गया मोल कंसेप्ट के चैप्टर से क्वेश्चन। तो 169 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालना है, हर एक ऑप्शन का मैंने निकाल दिया कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स Mg के लिए क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू Na, क्योंकि Mg खुद एक एलिमेंट है, तो 1/24 इंटू Na मतलब Na/24 हो जाएगा। फिर O2 बेटा एटम्स नहीं है, O2 एक मॉलिक्यूल्स है, इसलिए पहले इसका 1/32 मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर आप एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो ये एटम्स आएगा, मतलब ये हो जाएगा Na/16। फिर नंबर ऑफ एटम्स आपका लिथियम का आएगा, तो ये हो जाएगा लिथियम का आएगा। लिथियम का एटॉमिक मास बेटा 7 होता है, तो 1/7 इंटू Na/7 आ जाएगा लिथियम का। और Ag का बेटा 1/108 इंटू Na मतलब Na/108 आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हम देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए 169 का आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि नीचे जितना छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू बड़ा होगा, इसलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो थर्ड ऑप्शन में होगा। दिस इज द 169।
अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 179 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमसे पूछा जा रहा है यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड। बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो डाइल्यूट कंडीशन आने का मतलब है जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसलिए अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो कैथोड पे, खैर हमें एनोड पूछा जा रहा है इसलिए मैं एनोड का ही डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको। तो इसलिए अगर एनोड की बात करें तो OH माइनस गिव्स द H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ O2, ये 2OH माइनस, अगर चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4OH माइनस प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आप अगर गौर से देखिएगा तो O2 गैस रिलीज हुआ जो आपका ऑप्शन 1 में है। वैसे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। अगर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है तो डाइल्यूट कंडीशन मतलब जस्ट लाइक आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर उसको ट्रीट कर सकते हो। इसलिए कैथोड पे जो है आप H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेके 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स द H2, आप किस मीडियम में कैसे लेके चल रहे हो, वाटर को लेके भी चलोगे तो H2 गैस वहां पे रिलीज हो जाएगा कैथोड पे। ठीक है, और एनोड पे आपका O2 गैस रिलीज होगा। तो जो मैंने आपको इक्वेशंस लिखा, आप चाहो तो यहाँ इक्वेशंस वाटर के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए O2 गैस ही अल्टीमेटली आपका वो रिलीज होगा। इसलिए 179 का जो बेस्ट ऑप्शन है, बेटर चॉइस है, वो आपको 1 होगा। इसलिए 179 का आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो 179 का आपका 1 होगा। तो ये आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको मैंने डिस्कस किए, इसका आंसर की भी आपको इसमें है। ठीक है, तो आप सारे इसमें आंसर किए और इसके डिटेल सॉल्यूशन को आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।